मुखातिब होंगे, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टैंड अप once again for Ganesh Vandana, Vignaharta, the one who removes obstacles from life, from our challenges, as well as he removes all the problems. Can we have Ganesh Vandana? For our Rashtra, we are secure because we are born in this Rashtra, which has ensured that peace, prosperity and harmony, everything remains together. There are 3 wars which are happening all across the world, but we are secure thanks to our Rashtra. We are prosperous thanks to our Rashtra. So can I request for the national anthem? Ladies and gentlemen, please take your seats. कुछ क्षणों पहले मैं पूजा जी और महेश भट्ट जी से पहली बार मिला, और आप सबको पता है कि मुझे दोहे, कबीर के दोहे अत्यंत पसंद है, और इनसे मिलकर के सिर्फ कबीर जी का जो दोहा मुझे ध्यान में आया, जो इन दोनों के लिए काफी उपयुक्त बैठता है, वो है ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, दूसरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इतना मीठी वाणी, इतने सज्जन, इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी डाउन टू अर्थ प्रोग्रेसिव अप्रोच। थैंक यू आप लोग में, यू गाइस हैव बीन आवर पेट्रन्स, नॉट फॉर अ ईयर 2 ईयर्स, बट आपने दशकों पहले, जब आप पहली बार डॉक्टर अग्रवाल से मिले थे, तब से आपने जो सपोर्ट दिव्यांगजनों के लिए, सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए दिया है, अद्भुत है, एंड इट्स अविस्मरणीय। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। बिफोर वी मूव अहेड, may I request Dr. Agarwal to come on the stage and share his experiences। आज मैं उनको सार्थक के बारे में नहीं बोलने के लिए कहूँगा, मैं कहूँगा कि कुछ उनके ऐसे वक्तव्य से प्रस्तुत करें अपने भाव, जो इन्होंने भट्ट साहब और मिस भट्ट के साथ गुजारे हैं। गुड मॉर्निंग। हम हमारे बीच में महेश सर और पूजा जी हैं। हम लेकिन जोर से एक बार ताली बजा के उनको स्वागत करते हैं। आई थिंक महेश सर से पहली बार जो हमारे अजय कंचन जी हैं, नेशनल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, 2011 की बात है, जब हम शुरुआती दौर में थे। 2008 में वी फाउंडेड सार्थक, और जब हम कॉर्पोरेट्स के पास जाते थे, दे यूज्ड टू आस्क हाउ दे अप्लाई का व्हाट दे विल नीड। तो इस तरह के सवाल थे उनके, एंड दे वर नॉट अवेयर हाउ टू हायर एंड वेयर टू हायर पीपल विद डिसेबिलिटी, कैसे दिव्यांग लोगों को हायर करना है। तो उनके सेंसिटाइजेशन के लिए हमने MDI गुरुग्राम में प्रोग्राम रखा था। अराउंड 40 to 50 सीनियर कॉर्पोरेट गाइज वर देयर, जिनको हम लोग बता रहे थे कि हाउ कैसे पीपल जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, कैसे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करेंगे, हाउ ए क्लाइंट का वर्क इन IT कंपनी, हाउ रिटेल स्टोर, पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी। तो उसी दौरान अजय कंचन जी और महेश सर जा रहे थे पास से, और आई रिक्वेस्टेड, तो उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया, इमीडिएटली ही केम टू दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और मेरे को याद है महेश सर के वो वक्तव्य, जब उन्होंने सबको बताया कि डिसेबिलिटी जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं उनमें है, डिसेबिलिटी दिव्यांग लोगों में नहीं है, क्योंकि हम दिव्यांग लोगों की एबिलिटीज नहीं देख पाते और हम उनको डिसेबल्ड बोलते हैं। तो मेरे को लगता है एक बार जोर से हम एक बार ताली बजा सकते हैं महेश सर के लिए। एंड सर आई कैन से कि उस दिन जब आप आए थे 2011 में, तो हमारे पास एक ही एम्प्लॉयर नहीं था, बट वी हैव 5000 प्लस एम्प्लॉयर्स नाउ who are ready to hire any number of disabled youth in the country, and now the challenge is reverse for us. Demand is very high in the market. Everybody wants to hire people with disability because उनको profit नजर आने लगा।
दे फाउंड कि ये लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ज़्यादा फोकस तरीके से काम करते हैं। तो एक आपके स्टेटमेंट से ये पूरा सेक्टर जो है अब इट्स रिवर्स नाउ। सो आई थिंक जितने टॉप एमएनसीज को ले लीजिए या किसी भी इंडियन कंपनी को ले लीजिए, आई थिंक दे आर हायरिंग पीपल विद डिसेबिलिटी। सो थैंक यू सो मच सर। उसके बाद दूसरी बार सर से मुलाकात 7 साल बाद 2018 में हुआ, जब पूजा जी और महेश सर से मैं उनके ऑफिस में मिला और इमीडिएटली ही एक्सेप्टेड कि इसी तरह का कंपटीशन था वो 2018 के लिए और वो लोग आए। एंड सर उसके बाद जो बच्चे फ्रांस गए 23 में, उनमें से 7 वर विनर्स। इंडिया को 4th पोजीशन मिला वर्ल्ड में, 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। तो आपकी ब्लेसिंग से जो है वो बच्चे और आज हम लोग फिर 7 साल बाद 25 में सर की ब्लेसिंग और पूजा जी के प्रेजेंस से हम लोग बच्चों को आशीर्वाद दिलाएंगे कि जब हम 27 में फिनलैंड जाएंगे और फिर से मेरे को लगता है 7 के बाद करीब 25 से 30 मेडल की उम्मीद करेंगे और ईश्वर कृपा से जरूर प्राप्त करेंगे। सो हमें महेश सर की, पूजा जी की और सब आप लोगों की ब्लेसिंग से हम लोग दिव्यांग बच्चों के साथ मिलके और ये काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन सर। और इसी तरह से आप ब्लेसिंग दीजिए ताकि जो हमारे देश में 10 से 15 करोड़ दिव्यांग लोग हैं उन तक हम पहुंच सके और उनको एम्पावर कर सके। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you, Dr. Agarwal. For we will first move with the exciting thing, then we'll have the conversations. तो पूजा जी और महेश जी आप लोग आए हैं, ये रीजनल ओलंपिक्स हैं। यहाँ पे लगभग मेरे पास 70 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिफरेंट ट्रेड्स में पार्टिसिपेट किया, and they have come from entire western region. It's not only from Mumbai, they have come from Gujarat, they have come from MP, they have come from Goa. Engineering, designing. तो यहाँ पे पूजा जी और महेश जी, these guys are competing in skills. तो जैसे हम पैरालंपिक्स होता है, जैसे ओलंपिक्स ऑफ स्पोर्ट्स होता है, these are the Olympics of skills. And the first one which we are talking about is engineering designing. And the bronze medal goes to Vinod Kumar from Raichur. Can we have Vinod Kumar? Can we request and the silver medal goes to Sumit Yadav, Mumbai. A round of applause for Sumit Yadav, Mumbai.
Irfan. Yet again Pune for the gold medal in painting and decoration. And the gold medalist is Yogesh More. Yogesh More. A warm welcome to Rupali. In midst of this excitement, a lady who has been a patron to us for many years. Getting up the silver medal. And again Pune reigns. Sheetal Limhe. For the pastry services, Kashif from Mumbai. Kashif from Mumbai, the gold medalist winner. After the session, we'll have an experience of starter with a few words. Rupaji. With Ms. Bhatt and Mr. Bhatt, both of you. The question is fairly simple. You guys are so compassionate, you guys are so focused towards the society. They must, in people's life, there is generally a turning, there is a moment which shifts which pivot, where people pivot and move into this sphere. But for years, we have grown up seeing your movies, we have been inspired by your movies. What happened, why it happened, some narration, why you are so compassionate, why you are so focused towards the society. There has to be some moment, something we want to hear from your mouth, your words, your emotions. And you can narrate it best because you guys are filmmakers. So please sir, you can, there are mics in front of you. Well, Use the mic. before my father speaks, I'll just say that मेरा तो genetic flaw है, इनसे मैंने inherit कर लिया ये. Empathy, compassion is my inheritance from this man sitting right next to me. Now, mic over to you. You know, I had read a line from a very famous playwright called Tennessee Williams. Line was the kindness of strangers. This world lives on the kindness of strangers. आज देखिए ये एक माहौल जो है यहाँ पर I see this is an oasis of kindness, empathy. These are dark times, very dark times. But in these very dark times, what we must never kneel down to is that cynical view that only evil and the brute force survives. No, it is kindness that is here too. It is kindness that has helped so many of them to reach up onto the dais and get applauded and honored. I think the lifeblood of existence is kindness. In this dog-eat-dog world where success is measured by how high you reach up on the ladder, it's very important to see this man who has touched the deepest. It doesn't have to be
there in the limelight where the arc lights are there and the cameras are flashing. There are people who do things tirelessly without themselves knowing that the right hand is giving them the left, for the existence of the other hand. That's what this person is a living embodiment of. When Pooja was a big star in her 20s, she had back-to-back hits. She had Daddy, she had Dilek Gaman Money, she had Sadak. The generation now will not know. But those who are here must have seen those movies. She one day came and told me that she wanted to make a film called Tamanna, which was not a commercial film. It was a film of a girl child who was picked up from the streets of Mahi by a transgender character called Piku. And how that individual protected the girl child and shaped her into a young woman. And today she is on her own 2 feet, somewhere in Mahi, working in a beauty salon. Pooja could have made a film which was the run-of-the-mill film which cuts you off from the realities of the world, numbs you, and forces you to escape from the harsh, brutal truths of life. She said no, she's decided to wake up. She said no, this is the first film I want to make. The film did not set the box office ablaze, but it did get a national award, but that is not important. But मुझे याद है कि सालों बाद जब मैं राजस्थान गया था for crusading against the barbaric tradition of capital punishment, I met a young lady who used to work in the interiors of Rajasthan, where there was this practice, an epidemic of girl child being endangered, where they were either killed before they were born or after they were born. And she said, do you know, I have a toolkit. And in that toolkit we have the DVD of your daughter's film, Tamanna. And that becomes the inspirational tool to tell stories to those people, to sensitize them about the importance of the girl child. And that was the day I felt Pooja had touched the deepest. That is very important. I think the most important thing for us to understand is the best of minds are being recruited by the powers who make war tools. The best of minds are serving there in the war industries. If those minds were serving the humankind to make the world a little better like he is doing, this world would turn into a paradise. I think it's very important that we choose that on this planet Earth, where we are all given a limited number of time, which you can't rewind, cannot extend, how do you want to use the time? Do you want to accumulate, climb higher, and sit down there empty? Or you want to touch life deepest, where you empower, enable. And the only purpose of a human existence is to empower his fellow human being. Otherwise, it doesn't matter. It doesn't add up to anything. So this is what I discovered when I was growing up. Because as they say, my lamp was lit by another. कोई था जिसने मेरा हाथ थाम कर मुझे खड़ा किया, संभाला. जब मैं गिरा तो कहा कि नहीं, तुम फिर उठोगे. And then I can only give what I have learned. And I think we have one of the most sparkling examples of what humankind does, and that is Dr. Agarwal. Thank you, Dr. Agarwal. May the world have more people like you. And I'm certain that the darkness which is all
all pervasive. We tear through it because ultimately it is human kindness that triumphs. I have no doubt about it. Thank you. Thank you so much, Maniji. These words of kindness, compassion, empowerment and enabling will go a long way. They will establish that the humanity only thrives on this kindness. Thank you. This actually reminds me that Sanatan stands on only 4 pillars: Dan, Daya, Dharma or Satya. And you absolutely resonated with it. Thank you so much. Pooja ji, I'm not gonna let you go without answering. We have, so Dil Hai Ki Manta Nahi is like legendary, right? As in, when you are growing up, it's a movie you cannot miss. दिल अपनी नहीं मानता. So my question to you, you have made such phenomenal movies, right? Which is the favorite movie of yours which you made, you acted, and why? The more important is why, please. This is offbeat, this is not off, this is not a question which you would have thought in a social gathering, but दो फिल्म तो मेरे ऑब्वियसली में मेंशन होंगे डेफिनेटली. दिल है कि मानता है इज इनएस्केपेबल, बट आई थिंक कि मेरी पहली फिल्म डैडी, जब मैं 17 साल की थी, 1989, स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु वील्स हर फादर ऑफ ड्रिंकिंग. इट डेल्ट विद अल्कोहलिज्म. एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म थी. और आयरॉनिकली कल परसों भट्ट साहब मुझे बोल रहे थे कि जहाँ पे मैंने अपना पहला शॉट दिया था डैडी के लिए, फिल्म स्टार स्टूडियोज, इट्स नो मोर, वो बिक चुका है. तो वो बिल्डर अभी वहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट्स बनने वाले हैं. मगर मेरे मेमोरीज हमेशा वहीं पे वो स्टूडियो लॉट के साथ जुड़े रहेंगे. तो आई थिंक डैडी मेरी पहली फिल्म, क्योंकि बता मुझे पूछा था कि व्हाट डू यू वांट द वर्ल्ड टू नो यू एज, यू वांट टू बी अ स्टार और यू वांट टू बी एन एक्टर. ऐसे नहीं, मुझे एक्टिंग सीखनी है. मैं चाहती हूँ कि लोग बोलें कि अंदर कोई बात है, not outward dancing. And I think the last film जो उन्होंने बनाई थी ज़ख्म, वो मेरी पहली फिल्म है. मैं डर रही थी वो फिल्म करने के लिए. मैंने कोशिश की कि भट्ट साहब रेवती को कास्ट कर लें या किसी और को. नहीं सर, नो, I want you to play that role. So I think Daddy और ज़ख्म and of course Tamanna in between are movies that meant a lot to me. phenomenal. और ज़ख्म आज के दौर में ज़्यादा relevant है. कुछ बदला नहीं है. In fact, things have become far worse. Like he said, we live in dark times. तो एक दूसरे का हाथ थामना बहुत ज़रूरी है. We keep talking about disability and we keep talking about that these 21 disabilities have been recognized by the government and there are 7 to 8% people in this country who are suffering. But rest 90 to 93% people, are they sane? So the question which nobody talks about is not ID challenges, but mental challenges, right? Everybody goes through some kind of a trauma, some kind of challenges, and it's not by birth. It's the external environment which they think is actually benefiting them, puts them down suddenly. So I want to talk a little bit about you, your experience, your thoughts, and Mahesh ji, you are a legendary guy, so because you have more experience than maybe half of this room collectively put together. So some words from you as well, Pooja ji. मुझे याद है जब हम पहली बार डॉक्टर अग्रवाल को मिले थे, और I'll never forget what he said. He said, "Thank God that I lost my eyesight." And I was so struck by that because I think that sometimes जो हम challenges समझते हैं और जो हमारी खामियां समझते हैं, those actually become our greatest strengths. जैसे डैडी की बात हो रही थी, मुझे याद है जब हम फाइनल पे आए थे, डबिंग की बात हो रही थी, तो बहुत बड़ा चर्चा चल रहा था डबिंग स्टूडियो में कि पूजा की आवाज़ जो है थोड़ी हस्की है. नॉर्मल हीरोइन की आवाज़ थोड़ी मतलब फेमिनिन टाइप की फॉल्सेटो होती है, तो कि डब कर लें या कैसे उनको उनकी आवाज़ यूज कर ले. भट्ट साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि नो, इधर दुनिया उसे जैसी वो है एक्सेप्ट करे या जैसी वो है रिजेक्ट करे. आई एम नॉट गोइंग टू काइंड ऑफ present some false version of it. So I think that is something I carry with me, and I think कि आज इस मंच पे जब भी हम AI के बारे में बात कर रहे हैं और perfection, दुनिया perfection में इतनी घुसी हुई है, we've lost the rough edges of life.
I think इस मंच पे जो मैंने महसूस किया, people walking up, the love, that last selfie जो मैंने लिया है, मैंने ऐसा selfie life में नहीं लिया है. It will be the most precious selfie going for the rest of my life. So I think, thank God for our imperfections. Thank God for the fact that we do not fit in the supposed standards of the world that is emotionally crippled. There's so much love in this room. There's so much of kind of flight in this room. And I think the world needs more of that. The world needs more of that. So I think that I always been taught to embrace your frailties, embrace your imperfections, because वो imperfections ही आपको define करते हैं. तो पूजा जी ने एक बहुत उपयुक्त बात कही. उन्होंने कहा आप जैसे हैं, पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, embrace it. Because if you keep running away from it, nobody will accept you. First accept who you are without putting any facade. कोई क्लास भी की आवश्यकता नहीं है. आप जो हैं उसको ही दर्शाइए. And when people will start accepting that, you have given actually a mantra for people with mind problems, emotional problems. Because biggest challenge is people want to fit in. They fit in where? Absolutely. What is society? You are society, I am society. We all who decides, who makes the rules. So my point is, make your own rules. Just be yourself, dare to be you. That's all I've always been taught by my father. Is there is a higher power that has made you unique. There is only one you on the entire planet. Just celebrate that. Celebrate it, unashamedly celebrate it. Because I've seen too many supposedly perfect people on the outside who are, like I said, are absolutely broken on the inside. Who wants that kind of outwardly perfection? I don't. So thank you, Mama, for freeing me and not dubbing my voice in daddy and saying that either the world rejects you or the world accepts you, and the world was so kind. They accepted me. आज मेरी आवाज नहीं पहचान. Big round of applause for the legendary Pooja Bhatt. That's it. चेहरा मुड़ जाता रहेगा. We'll all age, we all our bodies will change, but मेरी आवाज मेरी पहचान है. I'm grateful that my father can change with them. Don't try to stifle it through the last 53 years. What's up? Your views, please. On the challenges which the society is facing in terms of showing the facade. We spoke about that. 78% people are persons with disability. They are categorized, but 92% of the people, some point in time, feel very isolated, lonely, and they have more mental challenges than persons with disability. So, your thoughts, your ideas, and you had. So Pooja ji spoke about some challenges in your life. How did you overcome them? So some lessons, some wisdom which we can take away and which can remain after 100 years when we all are gone. Well, I can't claim to be in possession of a mantra which will really be one. I'm a formally Islamic person. I'm 76, I'll be 77 soon. To pick up a life, some great vantage point in life from where I can see everything now. I'm here now with you, as disabled and as simply ordinary yet extraordinary, like everybody else who came up here and took the award from Pooja. I feel that the only thing that we need to do is, as Pooja rightly said, to acknowledge one truth, that to yourself first, that there's nobody like you, there never was, there never will be. No wonder no two people's fingerprints are the same, no two leaves are the same, no two snowflakes are the same. You are the most unique creation. Yes, in the human jungle which we have created, we have standards of perfection, where marketeers come and sell you wares to say, you are imperfect, now I will make you perfect. So fall at my feet, lick my feet, pay me money, and I will take you there. Where? First of all, that person himself is not there where he claims to be. He's just posturing. There's a great senior actor of ours, Dharmendra.
who once said to me recently, अजीब दुनिया हो गई है, सब अच्छा दिखना चाहते हैं, कोई अच्छा बनना नहीं चाहता। So it's all about appearances. So, but when you fool the world with your appearances, when you come back home, you put your head on the pillow, and before night descends and engulfs you into sleep, you have to face who you are. That's where the reality is. So, if the gap between what you pretend and what you actually are is big, then you're behind. So I rather be as real as I am and be accepted or rejected. That's your privilege. But this is my life. One life. I can't get an extension. I can't rewind. I will live it on my own terms. Period. Full stop. Full period. Thank you, Bhatt Sahab. Pooja ji, one sentence for persons with disability, one motivational thing which you want to send a message not only PWDs in Bharat but across the world. Like I said earlier, and I'll say it again, is that who decides what disability is or who's disabled? And I think that my father rightly said earlier, you were reminding me, when you went to the corporate office, he says that you think it's, the disability is not lies with there, it lies with us who can't see them, can't be inclusive and can't see the special gifts that they have been accorded with. So I think that I just reiterate that this world of perfection, outwardly perfection, we've lost soul. I felt more soul in this room this morning. It's my mother's birthday, she turned 75 today, but I still can't imagine a better morning because what I felt when I held the hands of all the people who came, and Pune did really well. I felt so much emotion through each person who came and took their medal from me, said thank you to me. There was far more eloquence there. There was far more feeling there. And that's what life is about. You know? So that's my message. It's just come out, touch each other. We're living in times where connectivity हो गया ऐसे, but connectivity ने दुनिया बढ़ा दी है. We don't touch each other, we don't reach each other's hearts, we don't see each other. And I think that this gives me the chance to come here and feel emotion, which is largely lacking in the world today. So that's it, yeah. You guys are doing amazingly. Just keep at it, and thank you, Dr. Agarwal, for first of all opening my eyes by saying that thank God took my eyesight away, because so much has been achieved. And he smells the flowers. A rose is a rose is a rose. It doesn't care if it's not like the other flower in the bouquet. Pooja ji, final one word or one motivation for Sarthak. It has completed 18 years of journey, so that it tries for next 100 years. Some words of motivation. Well, I don't want to give any words. मैंने अजय जी को कोविड के दौरान मेरी पहली फिल्म डैडी जो है, भट्ट साहब 50% ओनर थे उस नेगेटिव के, अलॉन्ग विद दूरदर्शन, उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी, तो मेरा हो गया। मैंने अजय जी को कहा कि मेरा 50% मैं सार्थक को दूंगी, because I would want that money to be generated for the good work that you are doing। अजय जी ने हाँ कह दिया, मगर किसी ने एक्ट ही नहीं किया। अगर मैंने फिल्म इंडस्ट्री में किसी को दिया होता है, it would have been monetized। So I'm reiterating that 50% share of Daddy, my most special film, जो जब मैं मर जाऊंगी मेरी obituary में Daddy mention होगा। I want Daddy to be of use and be a tool that both of us contribute to Sarthak, because it will make money। and अभी दूरदर्शन ने Babes भी launch किया है, तो वो दिखा रहे हैं Daddy, और हर बार वो दिखाएंगे उसका 50% share सार्थक को जाएगा जिंदगी भर, and beyond us, beyond Dr.
beyond Pooja Bhatt, beyond Mahesh Bhatt, that will keep getting generated. So, words, no, action. Thank you, very Now, nice. Ajay call is in your court. You have to go there and sit on Dave's head and get the check so it can go to Sarthak's bank. Bhatt sahab, some words from your side towards Sarthak, please. Any words? I think what you just said is, when you don't want to act, you think, act. Like the Chinese saying is that thinking does not go right. So, if you want to empower, you need to have tools to empower. You need money to empower. So money is available. She wants to share that with the second that she owns, which is shared by Gujarat and the national broadcast with Sarthak. I think that is what there should be a focus of. Ajay and Dr. Agarwal, we knocked at the door of Doordarshan and through that bureaucracy, pull out that rightful share of Pooja which she has now gifted to Sarthak and use that as fuel to make these gorgeous events glitter. Pooja ji has made herself immortal because as long as Divyanta will be there, Sarthak will be there, and Daddy's contribution will be there. Yeah, and like Daddy helped me find my voice. I want others to help to find their voice, and I want Daddy to contribute to that forever. Now, if you don't act, Ajay ji. 3 questions only from the audience. Any 3 questions? Anyone who wants to ask any questions to Ms. Bhatt and Mr. Bhatt, please? अगर मैं गाना गा सकती थी ना, I would rule the world. I would rule the world. ऊपर वाला सोच समझ के देता है आपको टैलेंट, ज्यादा भी नहीं देता है. If I could sing, I would have been obnoxious. He can sing. Yesterday, the man who's composed the song for his birthday, and in fact, Mrs. N.M. Green Tirmani. So, in fact, every Eid Chandra on Eid, that song echoes all over the world. So I said, all it requires is one tune, one melody. It brings millions of people together. So it just happened. So you want to, आप गाइए ना, आप अच्छा गाते हैं. सुमन जी आप गाइए, सब जुगलबंदी करेंगे. गाइए शुरू कीजिए. आप शुरू कीजिए. जब माहौल बन रहा है तो बनने दीजिए. Fantastic. जाने कितने दिन के बाद गली में चांद निकला, गली में चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला. Wow, beautiful. Any other questions in the meantime? The gentleman Gaurav Patel, who was missed out, bronze medal for the desktop publishing. Can we have Gaurav? Pooja ji, sorry I'm calling you again. This gentleman is waiting, so if you can do the honors. Thank you. Last 2 questions, ladies and gentlemen. Anything you want to ask? Yes, there's a lady. Shivam, can you help, please? With the mic. But before the next question, a birthday song for the mother. Can we all sing together? Everybody, can we sing together for Pooja's mother? Can we have everyone together? What? किरण जी की जन्मदिन की शुभकामनाओं पर सब लोग देते हुए
guys are super wonderful heart to heart conversation. दिल से अगर ओवरकम किया होता तो शायद वो आज यहाँ नहीं होते. He is also a winner. So give him a big round of applause. मुझे मैं हमेशा उनकी एक बात की तारीफ करता हूँ. फर्स्ट टाइम मैंने इनके साथ कुछ रिकॉर्ड किया था, मैंने कुछ लाइनें उनको दी थी, तो वो घर से वो लाइनें याद करके आई थी. तो उन्होंने कहा कि मैं खुद भी एक एक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, और मुझे मालूम है कि कैमरे के सामने का वक्त कितना कीमती होता है. अगर मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर नहीं आऊंगी, तुम्हारा ही वक्त बर्बाद करूंगी और अपना ही वक्त बर्बाद करूंगी. तो अपने वक्त की आप लोग सारे के सारे जितने भी हैं उसकी अहमियत को पहचाने. और ये वर्क एथिक्स जो है ना, जो पूजा जी के साथ में अक्सर मैं महसूस करता हूँ, और आई एम रियली सॉरी कि उन्होंने मेरे से कहा था कि डैडी, लेकिन उसके बीच में कोविड आ गया और कोविड ने हम लोगों की लाइफ को इस तरह से तहस किया कि लगा ही नहीं कि मतलब कि अब जिंदगी कभी बचेगी नहीं बचेगी, दुनिया कभी बचेगी नहीं बचेगी. तो इतने करीब से कोविड को हमने देखा और उसके बाद में दिमाग में से निकल कर इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि सार्थक के लिए उनका जो अनुदान है चिल्ड्रंस को डोनेट करने के लिए कहा है, और जो सार्थक को भी बहुत ज्यादा उपयोगी होगा और उनको भी इम्पोर्टेंट बनाएगा. और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम लोगों ने डैडी की बच्ची को देखा, डैडी के साथ देखा, लेकिन डैडी के उस बच्ची के डैडी भी कल यहाँ आए. So I feel very happy, honored, and दो चार चीजें जो मैं हमेशा भट्ट साहब के बारे में बोलता हूँ कि भट्ट साहब ने एक बात जो हमको सिखाई गई है ना कि I would rather have watched the stupid and pretend to be intelligent. आपको बिल्कुल भी इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है. आप जो हो वो हो, उसको आप अपना स्वीकार करो और उसी के जरिए उसको आगे लेके आगे बढ़ो. और एक और जो चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व की हुई है कि भट्ट साहब जो जब तक दिन का काम खत्म नहीं कर लेते हैं ना, तब तक रात का खाना नहीं खाते हैं. और इनके ऑफिस में जब जहां ऑफिस में मैं जाता था, मैं एक चीज देखता था, वहां पे स्टोर करने की कोई चीज नहीं. जो काम आज है तो आज ही खत्म होगा. ये कुछ एक वैल्यूज हैं जो कि हम सब लोगों को यहाँ पर बहुत हेल्प करेंगी. भट्ट साहब यहाँ पर आते हैं, हम लोग का हौसला अफजाई करते हैं. कमाल की बात ये है कि अग्रवाल ने जिसको 2011 की बात का जिक्र किया, हम लोग अपने घर जा रहे थे लंच करने के लिए, उनका फोन आया. मैंने कहा भट्ट साहब हमारे साथ में, तो बोले अरे उनसे रिक्वेस्ट कर लो आ जाओ. तो मैंने भट्ट साहब ने कहा वहाँ पर कॉर्पोरेट के कुछ लोग हैं, तो बोले उनको मैं क्या समझाऊंगा, वो लोग तो अपना धंधा करते हैं, अच्छी तरह करते हैं. वहां पर जाने के बाद उनकी सारी बातें सुनने के बाद भट्ट साहब ने कहा कि डिसेबिलिटी इज नॉट इन दीस पीपल, इट इज इन अस, दैट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देयर एबिलिटीज. तो हम लोगों की जो कोशिश होगी, हम लोगों का जो वेब सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें उस एबिलिटी को पहचानने की कोशिश करेंगे जो अक्सर लोगों की नजर में नहीं आती है. बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Can we all stand up for the Sarthak anthem and then national anthem, and then we'll wind up. Sarthak anthem, please. Can we have national anthem, please? Come on the stage and have a group picture. Can I only request the judges, the trainers to come on the stage quickly? They have a burning desire, everybody, to have a picture with you. Can I have the trainers and the judges? These are the... Can I have Sarthak entire team to be ready to come? Nobody leaves the stage. We only add. We don't delete anyone. So the entire Sarthak team to come on the stage. Sarthak team and the board advisory members. They are the senior specialists, so they all have to be there. Can I have all the Sarthak team members and the board members, advisory, regional, national, everybody to come on the stage, please? Sarthak team members.
तो सामने देखिए, सामने Mumbai Thane team, everybody. Can I request now the next panel which is supposed to happen, the panelists to come on the stage. All the next panelists who are sitting, can I request to come on the stage? Sanjay ji, everybody. Who are the participants to come? Whoever wants to join, can we have all the participants to come? There are hearts are there in the stage, very very strong. Thank you so much. Many thanks, gratitude, Pooja ji, Mahesh ji. You guys took so much time. Love, affection oozes out of you. It can't be expressed in words. It's just the feeling, it's just the emotion. Thank you so much. कौन लेगा? This is the last of. Guys, just come down. मनीष जी, सबसे पहले ओलंपिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो सार्थक का जो इनिशिएटिव है कितना इम्पोर्टेंट है और ये लोगों तक पहुँचना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, सार्थक जो कर रही है वो एक अपने आप में एक मिरेकल है, क्योंकि आज के तारीख में जहाँ अंधेरा विश्व में फैला हुआ है, ये हमारे अंदर एक उम्मीद की चिंगारी जगाती है और ये कहती है कि अल्टीमेटली इंसान की काइंडनेस पे ही विश्व चलेगा और जिसको आप डिसेबल्ड समझते हैं वो डिसेबल्ड नहीं है, डिसेबल्ड आप हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है नहीं कि आप उनकी काबिलियत देखें। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर अग्रवाल साहब ने उनका हाथ थामा और वो आज इस योग्य हुए कि यहाँ पर मंच पर आकर पूजा जी से वो अपना डिप्लोमा या अवार्ड ले सकें। इसी तरह से अगर हर व्यक्ति को ये लगे कि अपना पड़ोसी जो है जिसको वो अधूरा समझते हैं, चैलेंज समझते हैं, उसको देखें, एक बार देख लें उसको और उसकी आंखों में झांक कर ये महसूस करें कि उसके अंदर भी वो सारी प्यास जिंदा है जो आप उसके हमारे अंदर है और फिर उसका हाथ थाम कर उससे 2 कदम चलाएं। सार्थक वही कर रही है और हर समाज जो है, जो सभ्य समाज होता है, उसका कर्तव्य वो होता है कि वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को एम्पावर करे। सार्थक जैसी संस्थाएं बहुत ज़रूरी हैं। मैं डॉक्टर अग्रवाल को सलाम करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये चिंगारी जलाई जो आज एक ब्लेज में कन्वर्ट हो गई। पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 2017 से आप लोगों का जी 2017 में जो उनका परफॉर्मेंस था एट द ओलंपिक्स, आई मीन इट वाज अ बाउंटी। तो आई थिंक कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार और भी मेडल्स लेके आए और कुछ नहीं तो जरा गस्टो से, दिल से तारीफ तो कर लीजिए, ताली तो मार दीजिए, क्योंकि उसी चीज़ के लिए तो हम जीते हैं ना। थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन चाहते हैं। आज तो सेल्फी का ज़माना आ गया है, पीपल लाइक्स डिसलाइक्स, एवरीबडी वांट्स टू बी सीन एंड हर्ड, जैसे भट्ट साहब ने कहा। तो इट्स अ मिरेकल जो डॉक्टर अग्रवाल कर रहे हैं और मैं कभी भूलूंगी नहीं ज़िंदगी में जो उन्होंने मुझे कहा था जब पहली बार हम मिले थे कि थैंक गॉड कि ऊपर वाले ने मेरी आईसाइट ले ली। सो आई थिंक कि अगर हम हमारे फ्लॉज को, हमारे सपोजिंग डिसेबिलिटीज़ को हमारी एबिलिटीज़ समझने लगेंगे तो आई थिंक द वर्ल्ड कुड बी अ डिफरेंट प्लेस टू लिव इन। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पिछली बार जो हॉल था मेडल्स का, उससे बढ़कर उससे ज़्यादा मेडल्स वो घर ले आए ताकि हम और भी गस्टों के साथ आके नेक्स्ट टाइम उनको चीयर कर सकते हैं। मैम, सार्थक ये भी इनिशिएटिव ले रहा है कि जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको जॉब भी मिले, बहुत सारी कंपनियां भी यहाँ पर आने वाली है। आपका भी खुद का प्रोडक्शन हाउस है, क्या इसमें भी हम इन लोगों को देखेंगे कि आप हायर करते हुए या फिर कुछ? जी मैं इस वक्त मेरे प्लान्स थोड़े ज़िंदगी ने चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, प्रोडक्शन हाउस है, मगर जैसे मैंने अपने आप को कहा था कि वो एक्टिंग की जो एक दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है, ज़िंदगी मुझे वहीं ले गई वापस। तो इस टाइम पे आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, मगर मैं अपनी पॉडकास्ट शुरू कर रही हूँ और मैं एन एक्टिव एक्टर हूँ
मगर इसलिए मैंने इस मंच से, जो मेरी पहली फिल्म थी, मोस्ट स्पेशल फिल्म ऑफ माई लाइफ, डैडी, जो मैं एक 50% शेयर होल्डर हूँ दूरदर्शन के साथ, नाउ वेव्स के साथ में, मैंने वो कमिट कर दी टू सार्थक, क्योंकि जैसे मुझे अपनी पहचान और मेरी आवाज़, खुद की आवाज़ डैडी के थ्रू मिली थी, मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों को जो सार्थक के साथ जुड़ते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनकी पहचान और उनकी आवाज़ उस फिल्म के थ्रू मिले। इससे ज़्यादा एट दिस पॉइंट दैट्स ऑल आई कैन कमिट। सार्थक सार्थक सार्थक, चलो बस और कुछ बातें नहीं होगी। आगे आप अपने मेन मिशन